नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज रूम। आज दिन था रिजल्ट का और बीजेपी ने अपना सिक्का जमा दिया है। बीजेपी का तुरुप का इक्का काम कर गया है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का फैक्टर ऐसा रंग लाया कि 333 के आंकड़े पे पहुंच गया है। 13 शतक मार चुके हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का पूर्णतया सुपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट नहीं जीत पाई है कांग्रेस। वडोदरा में अपने समर्थकों को जब नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया, जब उनके सामने खड़े हुए, तो क्या कुछ नजारा था, आइए देखिए। अब की बार मोदी सरकार और आपने 5,70,000 वोट जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। मोदी के जन संबोधन से पहले राजनाथ सिंह दिल्ली में शंखनाद कर चुके हैं, जीत का भी और सरकार बनाने का भी। राजनाथ सिंह ने आज कई बातें बोली और ऐसे कई शब्दों पर और कई ऐसे वाक्य उठाए जो कहीं ना कहीं अब दिखाते हैं कि भारत में राजनीति बदल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग जात पात से हट के वोटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लोकेंद्र त्यागी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अंतर आया है अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में परिवर्तन नहीं आ गया है? एक बिल्कुल अलग सोचने लगी है पार्टी। देखिए, मोदी के आने से परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी में आया नहीं आया ये तो पता नहीं, लेकिन जब मोदी ने कमान संभाली है तो उससे ज़रूर कुछ परिवर्तन आया है। तो के अंदर आज भी खनक लग रही थी जब हमने सुना नरेंद्र मोदी की भाषण जो सुन रहे थे हम वडोदरा से, जो वो बोल रहे थे, उसमें भी अभी भी चुनावी खनक है। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अभी भी सपनों में ही है? देखिए, जितनी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया है अभी तक, तो कुछ तो फ्लो आएगा ही ना उसका भी। इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है वो। क्या लगता है आपको, राजनाथ सिंह ने जैसे जात पात की बातें की, कहा लोगों ने अब जाति की राजनीति को हटा दिया है, क्या लगता है क्या सच में भारतीय राजनीति अब एक नए शिखर पे पहुंच जाएगी अगर जाति राजनीति हट जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ तो लग रहा है जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का बिल्कुल सफाया कर दिया है बीजेपी ने। लगभग 71 के करीब सीटें जीत चुकी है बीजेपी वहाँ पर। लेकिन अभी भी कह नहीं सकते कि जाति की राजनीति भारत से हट सकती, क्योंकि साउथ में अभी भी जयललिता आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ज़रूर ये कहा जा सकता है कि सफाया हो गया है पूरी तरह से। यहाँ जाति धर्म से उठ के लोगों ने वोट किया है और मोदी के लिए भरपूर समर्थन दिखाया है। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे देखने को मिल सकते हैं? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर ज़रूर माथापच्ची हो रही है पिछले 3-4 दिन से आरएसएस और बीजेपी के बीच। और लग रहा है कि कुछ बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कुछ बड़े पद दिए जा सकते हैं उनको। और क्या रणनीति है इस बार? अरुण जेटली हार गए अमृतसर से, क्या लगता है सबसे बड़ा हार का कारण क्या है वहाँ पर? देखिए, अभी हार का कारण तो देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर श्रोमणी अकाली दल से क्या पता, लोग बहुत परेशान थे। वहाँ पर सैड की उतनी अच्छी सरकार चल नहीं रही थी, तो ये एक फ़र्क हो सकता है। लेकिन अभी राजनाथ सिंह ने बोला है कि अरुण जेटली की ज़रूर कुछ ना कुछ उनको काम दिया जाएगा, उनका काबिलियत का ज़रूर यूज़ किया जाएगा। मित्रों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम कमोबेश आ चुके हैं। चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी का एहसास हो रहा है, वहीं पर मैं संतुष्ट भी हूं। लेकिन इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि
इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। गाजियाबाद के विजुअल्स हैं, वीके सिंह की जीत के विजुअल्स हैं। वीके सिंह कभी दामन में खेलते थे अन्ना हजारे के, आज मोदी के दामन में है। आइए आपको दिखाते हैं विजुअल्स। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। युवाओं का भी मानना है कि मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि ये बम्पर वोटिंग बता रही है और बम्पर सपोर्टर बता रहे हैं कि मोदी आने वाले हैं। 333 के जादुई आंकड़े पर पहुंच चुकी है एनडीए। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं युवा और क्या कुछ चाहते हैं युवा मोदी से, आइए आपको सुनाते हैं। अब उनके पास सारा हाथ आ गया है। अब वो चाहे तो गुड गवर्नेंस लाए या देखिए क्या होता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो उन्हें फुल मिल चुकी है अब। तो क्या लगता है आपको, अगर नरेंद्र मोदी आते हैं, युवाओं के लिए बढ़िया होगा, देश के लिए अच्छा होगा, किस तबके के लिए सबसे अच्छा होगा? देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है 30 साल में कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है, और अगर ऐसी मिलती है तो एक स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट आती है हमारे सेंटर्स पे, तो मुझे लगता है कि ये बेटर ही होगा इंडिया के लिए। क्या लगता है आपको, अगर मोदी जी आते हैं तो महिला सुरक्षा के ऊपर जो उंगलियां उठती आई है भारत में, क्या वो कम उठेंगी अब, या फिर कहीं ना कोई ऐसा रूल आएगा जो महिलाओं को सेफ्टी दे सके? हाँ, शायद इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी के आने से हमारे पास प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि गुजरात में देखा जा रहा है कि लड़कियां रात बिरात कभी भी कहीं भी जा सकती हैं और वो पूरी तरीके से सेफ़ हैं, तो शायद इस बार हमें प्रोटेक्शन अच्छे से मिलेगी। सीमा, क्या लगता है आपको, अमेठी से राहुल गांधी का क्रेज़ भी धीरे धीरे कम होता दिखा, क्या लग रहा है वहाँ पे अभी आगे बढ़ी स्मृति ईरानी, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी सरकार अभी बड़ी, जो कांग्रेस आगे बढ़ी है इस चुनाव में, क्या लगता है आपको हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? हार का यही कारण है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि इस बार अमेठी में मोदी की सरकार आ रही है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेठी की जनता के साथ जो वादे किए थे कांग्रेस ने, वो वादा पूरा नहीं कर पाई। दिन ब दिन झूठ बोलती रही अमेठी की जनता के साथ, उन्हें बरगलाया गया, उनसे झूठ बोला गया। और इस बार अमेठी की जनता में ना शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद थी कि जो इस बार स्मृति ईरानी को सपोर्ट किया, और शायद स्मृति ईरानी भी ऐसी थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमेठी के जनता के साथ मिली जुली और उनके ही लैंग्वेज में बात की। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा हार का कारण क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस का हार सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जितनी महंगाई लाई है, इस वजह से कांग्रेस आज पीछे जा रही है। लोगों ने 10 साल तक कांग्रेस को देख लिया, अब वो मोदी को देखना चाहती है। न्यूज़ नाइट में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ चलते हैं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के दृश्य के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब की बार मोदी सरकार। विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की।